2024 का साल मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब था। यूजी की बात करें, हम पीजी की बात करें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान ही हुए हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूजी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट्स आए हुए हैं। एक छोटा सा हम अपडेट लेते हैं, एक छोटा सा बैक करते हैं। 5 मई को हमारा एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आता है लीक हुआ है पेपर, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पे हियरिंग होती है, हियरिंग पे डेट्स आती हैं, फिर फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कट ऑफ हाई जाने लगता है एज एक्सपेक्टेड, कट ऑफ हाई जाने लगता है। फिर कुछ कॉलेजेस में न्यू सीट्स आ जाती हैं, काउंसलिंग थोड़ी सी रीशेड्यूल होने लगती है, डिले होने लगती है, और फाइनली माना जाता है कि 5 नवंबर को आपकी काउंसलिंग पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और हर एक स्टूडेंट जिसको एडमिशन चाहिए वो एडमिशन ले लेगा, प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, अदरवाइज वो ड्रॉप ले लेगा। लेकिन अभी अब धीरे धीरे कुछ नई नई चीज़ें आती जा रही हैं जो स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है सबसे पहला तो कि जिन स्टूडेंट्स ने प्लान किया है ड्रॉप का, जिन स्टूडेंट्स ने बीडीएस लिया है या जिन स्टूडेंट्स ने आयुष कोर्सेज ऑप्ट कर लिए हैं, इन स्टूडेंट्स को अगर एक सपना था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, तो एक हल्का सा अपडेट आया है। एक्चुअली अपडेट ये ऑफिशियली अभी कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन इसको स्पेक्यूलेशन माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। चलिए उसको हम समझ लेते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या। मैंने यहाँ पे वेबसाइट खोली हुई है, एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है nmc.org.in। अब यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट्स राइट हैंड साइड पे आपको दिखते हैं। हम यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। हमने व्यू ऑल पे क्लिक किया तो हमारे पास 2 नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। एक्सटेंशन, पहला तो एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स इन एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज एंड एमबीबीएस सीट्स इन न्यूली एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज फॉर एवाई 2024-25 और ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वो ये बोल रहा है, एक जो नोटिफिकेशन है वो ये बोल रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है स्टूडेंट्स जिन्होंने एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया है एनएमसी को, क्योंकि यहाँ पे भी एक एक्ट बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ वो एक्ट मेंशन किया गया है। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड एडमिटेड एक्सेस ऑफ एडमिशन कैपेसिटी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस रेगुलेशन 1997। तो एक जो रेगुलेशन आया था उसमें ये था कि जिसका भी एडमिशन होता है यहाँ पे बताना पड़ता है, ताकि जो एक्सेस एडमिशन है, मान लो 150 सीट्स हैं आपके पास और आपने एडमिशन दे दिया भैया 160 लोगों को, तो इससे बचने के लिए उन्होंने बोला कि आपको डेटा अपडेट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सटेंशन आया हुआ है। एक्सटेंशन क्या आया हुआ है? जो लास्ट डेट थी आपकी 8 नवंबर, काउंसलिंग खत्म हुई 5 नवंबर को, 8 अक्टूबर को अपडेट आया। अब उन्होंने कहा है कि अब 23 नवंबर तक आप इस चीज़ को अपडेट कर सकते हो। तो अगेन इसमें तो कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं आ रहा है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है हमें कि क्या चीज़ हुई है। दूसरा जो अपडेट आया है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे थोड़ा सा अगेन हम सोच सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे आता हूँ। अब नोटिफिकेशन नंबर 779 पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड पे, और शायद इंटरनेट ही चलना बंद हो गया, नहीं हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है हमसे, MBBS seat matrix in existing medical colleges and MBBS seat of newly established medical colleges for AY 23-24, सॉरी 24-25, आज थोड़ा सा मेरा डेट्स का लफड़ा चल रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो एक जो सीट मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है ये अगेन एनएमसी का अपडेटेड है। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें तो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन आप देखेंगे डेट ऑफ LOP, लेटर ऑफ परमिशन, काउंसलिंग हमारी खत्म कितनी तारीख को होनी थी? 5 तारीख को। यहाँ पे 4 तारीख को लेटर ऑफ परमिशन मिली है। लेटर ऑफ परमिशन ग्रांटेड फॉर इंक्रीज इनटेक विथ 50 सीट्स इन 2024-25। 4 तारीख का नोटिफिकेशन है यहाँ पे, किस कॉलेज के लिए? आंध्र प्रदेश का कॉलेज है, ठीक है। 200 सीट्स हैं, 50 सीट्स और ऐड हो रही हैं। फिर आप देखेंगे एक 5 तारीख का अपडेट है, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं? यहाँ पे 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं।
यहाँ पे 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही देखने का है कि लेटर ऑफ परमिशन यहाँ पे जो आ रहा है वो 5 तारीख आ रहा है, यहाँ पे 27/6/2024 आ रहा है, तो 27/6 तो समझ में आता है, लेकिन 5/11 मतलब 5 नवंबर को फिर एक लेटर ऑफ परमिशन आता है 5 नवंबर को। फिर अगर हम आगे जाएं तो आपको सेम पैटर्न दिखेगा कुछ कुछ कॉलेजेस में, जैसे कि अब यहाँ पे 4 नवंबर आपको दिख रहा है, तो कुछ कॉलेजेस में सीट्स ऐड हुई हैं काउंसलिंग खत्म होने के बाद, कुछ सीट्स ऐड हुई हैं काउंसलिंग खत्म होने के बाद। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि क्या ये जो सीट्स हैं ये ऑफिशियली ऐड हुई हैं। तो अगर मैं ऑफिशियली ऐड करने की बात करूं तो एट प्रेजेंट आज डेट हो गई है आपकी 12 तारीख, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 2:51 PM पर। अभी तक तो कोई भी अपडेट नहीं आया कि नई सीट्स हम ऐड कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स में, हम नई सीट्स ऐड कर रहे हैं सीट मैट्रिक्स में। तो हो ये सकता है कि जिन स्टूडेंट्स ने BDS, आयुष या फिर ड्रॉप लिया है इस वजह से, क्योंकि उनको इस साल MBBS की सीट नहीं मिली, चाहे वो हाई कट ऑफ की वजह से हो, हाई फीस की वजह से हो सकता है आपके लिए 200 से 400 सीट्स वापस ऐड अप हो जाएं। और अगेन हो सकता है कि MCC काउंसलिंग में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड वापस स्टार्ट हो जाए, जिसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं राउंड 4। सॉरी, हमारे पास नेक्स्ट राउंड होगा, हो सकता है नेक्स्ट राउंड हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि पहली चीज़ तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से कि अगर काउंसलिंग फिर से एक्सटेंड होती है तो क्या आपने अगर ड्रॉप लिया है तो क्या आप हैप्पी हैं कि आपको एक MBBS की सीट मिल जाएगी। क्योंकि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि मैंने तो अब BDS में एडमिशन ले लिया, मैंने तो आयुष में एडमिशन ले लिया, मुझे तो MBBS ही करना था, लेकिन मैंने ये चीज़ तो मजबूरी में ली, अब मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ। देखो, ड्रॉप स्टूडेंट के पास तो एक ऑप्शन ये है कि भाई हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू करी, कोचिंग करी थी और हमें एडमिशन मिल गया तो हम वहाँ पे कॉलेज जाने लगे। लेकिन जिन्होंने BDS और आयुष ले लिया, अब क्या हम वो कॉलेज छोड़ सकते हैं या फिर उस कोर्स को हम छोड़ के MBBS की तरफ बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपके क्या कमेंट है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, समझाओ, अपने ओपिनियन रखो। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स भी परेशान हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगेन हम ये नहीं बोल सकते कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जो लॉस एक स्टूडेंट का होता है, जो लॉस पेरेंट का होता है मेंटली, उसको हम मेजर कभी कर ही नहीं सकते। तो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगेन मैं आपको दोहराना चाहूँगा, ऑफिशियली ये नहीं बोला गया है कि सीट मैट्रिक्स आया है, न्यू काउंसलिंग वापस स्टार्ट होगी, लेकिन इससे एक स्पेक्यूलेशन लगाया जा सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.